देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का, कॉन्वेक्स और कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेस आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कॉन्केव का 30 सेंटीमीटर है और कॉन्वेक्स का 20 है। द कॉन्केव सरफेस इज अपवर्ड एंड इट्स फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, यानी कि आपका एक सरफेस दिया हुआ है कॉन्केव और एक दूसरा सरफेस दिया हुआ है कॉन्वेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मान लीजिए R1, जिसकी वैल्यू हो गई कितनी, यह है 30 सेंटीमीटर, ठीक। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया आपको 20 सेंटीमीटर, मतलब सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 20 सेंटीमीटर। कह रहा मान लो इसको लिक्विड से भर दिया, व्हेन इट इज फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लिक्विड ग्लास कम्बिनेशन। इस कम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा। तो ये कम्बिनेशन एक तरीके से दो लेंसेज का कम्बिनेशन है, जिसमें एक लेंस है ग्लास से रिलेटेड, एक लेंस है लिक्विड का और एक लेंस है ग्लास का। तो 1/, फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड ग्लास, लिक्विड लेंस 1/f। हम लोग जानते हैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 इंटू 1/r1 - 1/r2, वेयर r1 एंड r2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। क्लियर। अब देखिए अगर हम फर्स्ट सरफेस के लिए लिखें 1/fl यानी लिक्विड ग्लास का, लिक्विड लेंस का, तो 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है 1.3 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम इज 1.3 -1। फर्स्ट सरफेस इसका हो जाएगा प्लेन सरफेस, इसका फर्स्ट सरफेस हो जाएगा प्लेन, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 30, सॉरी इन्फिनिटी फोकल लेंथ हो गया -1/- 30, ठीक। तो हो गया 0.3 इंटू +1/30, सो वी आर लेफ्ट विथ 1/100। तो हमारा फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड ग्लास आया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लेंस के ग्लास के लिए चेक करते हैं, ग्लास लेंस का। तो 1/, फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि वाटर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो हो गया 1.5 -1 इंटू 1/, इसका फर्स्ट रिफ्रैक्ट सरफेस क्या हो गया कॉन्केव, जिसकी वैल्यू है -30। माइनस है क्यों, क्योंकि लाइट इस तरफ से आएगी और इसका सेंटर इधर कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, तो निगेटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और सेकंड का भी रेडियस निगेटिव होगा। तो -30 और -1/- 20, ठीक। इसको सॉल्व कर लें तो 0.5 इंटू 1/- 1 यानी 1/30 और प्लस 1/20, 30 और 20 का LCM 60, तो माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3, जो हो गया 0.5 इंटू 1/60, जो कि हो जाता है 1/120। तो FG की वैल्यू कितनी आई 1/120, मतलब एग्जैक्टली 120, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि जब कम्बिनेशन करते हैं तो दो लेंसेज के कम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होता है। दो लेंसेज के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होता है, ठीक, 1/f1 प्लस 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू फोकल रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है, जबकि वो कांटेक्ट में है। तो यहाँ कांटेक्ट में ही है। f1 की वैल्यू आई थी 100 सेंटीमीटर और f2 की वैल्यू आई थी 120 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 1/f इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/120। इसको हम लिख सकते हैं 100 और 120 का LCM 600, 6 प्लस 5 यानी 11/600, ठीक है। सो फोकल लेंथ का कम्बिनेशन क्या आया 600/11। क्लियर है। की कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज हुए हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। क्लियर। और कम्बिनेशन के लिए फोकल लेंथ का 1/, फोकल लेंथ इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2, अगर वो आपस में कांटेक्ट में हो। तो अगर सपोज करो कि कांटेक्ट में नहीं है तो
तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d इन डिवाइडेड बाई f1 इंटू f2, अगर क्या हो एक दूसरे से d डिस्टेंस पर हो तब। ठीक है, थैंक यू।